तो आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग मटेरियल। हम क्या है, जैसे मटेरियल है उनको क्या है ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास हैं आप देखते होंगे। ठीक है, आप क्या क्या देखते हैं उनमें क्या है, क्लोथ्स हैं जैसे चेयर, बुल्लोक है, कार्ट होता है, जैसे साइकिल है, कुकिंग, खिलौने भी देखते हैं और पानी वगैरह को भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने आसपास में देखते हैं, जैसे शेप, कलर एंड यूजेज के बेसिस पे। ठीक है, लुक अराउंड द आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। अब क्या है, हम आसपास जो चीज़ें देखें उनके बारे में बताया गया है कि क्या है, और ये जो राउंड शेप में है इनमें जैसे रबर की बॉल है वो, फुटबॉल है वो, और ग्लास मार्बल्स होती हैं वो। अब जैसे क्या है, इंक्लूड हम कर सकते हैं एप्पल्स, ऑरेंज एंड, जैसे घड़ा जो होता है हमारे घर पे अर्थन पिक्चर होता है ना वो। अब हम इन सब को क्या है सर्कुलर मानते हैं, राउंड शेप में होते हैं। लुकिंग क्या है ऑब्जेक्ट को, इनकी हम टेबल बनाएंगे और देखेंगे। जैसे हम क्या है ग्रुप बनाएंगे, जैसे लंच बॉक्स है आपका, बकेट्स हैं, टॉयज़ हैं, वाटर हैं, वो कौन कौन से मटेरियल से बनी हुई है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या है, जैसे आप अपने क्लासरूम में उनको भी जैसे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जैसे चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर डस्टर हो गया, ये हैमर, नील, जैसे सोप भी अपने घर से ले जा सकते हैं आप, जैसे व्हील है वो, स्पोक ऑफ ए व्हील एंड बैट, मैच बॉक्स है, जैसे साल्ट, पोटैटो वगैरह, ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें जो हम क्लास में नहीं ले जा सकते, जैसे हम दीवारें हैं वो हम घर से नहीं ले जा सकते, ट्रीज़ हैं, डोर्स हैं, ट्रैक्टर है, वो हम क्या करेंगे जूम कर लेंगे। ठीक है, उनको अब हम इनको क्या है ग्रुप्स में सेपरेट सेपरेट क्या है डिवाइड करेंगे और पता करेंगे ये किस से बनी हुई है। जैसे क्या है, आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जैसे क्या है एक भोजन जो बना होता है, वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जैसे भोजन बनाने के लिए किए जाती है ना वैसे। तीज मटेरियल्स, जैसे क्या है अभी किस किस से चीज़ों से बने हुए हैं। अब जैसे हम इसमें टीचर या हमारे पेरेंट्स की या दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। जैसे अब क्या है, आप आगे बात करें, जैसे प्लेट है। अब प्लेट थाली है जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, वो स्टील की हो सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक की भी होती है। ठीक है, और एक जैसे ये पत्तल वगैरह नहीं आती हैं, ये भी जैसे हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए हेल्थी होती है ना, इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। जैसे पेन है वो प्लास्टिक के और मेटल के होते हैं। ठीक है, और अब हम क्या है एक्टिविटी सेकंड में जैसे बात करेंगे, जैसे वो जो बता रहा है कि हाँ आपने क्या है फाउंड सम मटेरियल दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन, जैसे एक से ज़्यादा टाइप की चीज़ों से मिलकर अगर कुछ बना हो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम आगे बात कर रहे हैं, जैसे वुड, लकड़ी से क्या है बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे चेयर बनाई जा सकती है, टेबल, बुल्लो कार्ट है, जैसे गाड़ी होती है, व्हील बनाए जा सकते हैं, जैसे पेपर है उससे बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़ हैं, कैलेंडर्स हैं, वैसे ही लेदर है इससे बेल्ट वगैरह भी बनते हैं और जूते भी बनते हैं, प्लास्टिक है इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कप मान लो आप, प्लेट भी मान लो, ये बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ऐसे कॉटन से। ठीक है, अब हम इनको क्या है हमने ग्रुप वाइज इनको डिवाइड किया है, बांटा। आप और भी ऐड कर सकते हो इनमें। ठीक है, मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो। अब प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की कि उसमें क्या है कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल जो शो करता है। इसमें क्या है, जैसे आपने एक टम्बलर लिया, आप उस टम्बलर को ये एक पीस ऑफ क्लॉथ से बना सकते हो। आप जैसे इसको अगर बनाना चाहो क्लॉथ से, तो इसमें से क्या है आप जो वाटर डालोगे वो क्या है, वो तो जैसे आप उसमें होल्ड नहीं कर पाओगे वाटर को। ठीक है, वो क्या है वो तो बह जाएगा, आपको पता है, इससे इसके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हम यूज पेपर लाइक मटेरियल है, जैसे कुकिंग वेसल है उसके बारे में बता रहा है। अब क्या है, अब चूज ए मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल जैसे चूज करते हैं इसमें उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और पर्पज क्या है। ये इसी कपड़े से जैसे हम क्या है ग्लास नहीं बना सकते, पर जैसे क्लोथ्स हैं वो तो बना ही सकते हैं। ठीक है, क्लोथ्स बना सकते हैं और हम ग्लास नहीं बना सकते, क्योंकि ग्लास क्या है लिक्विड को क्या है रोकता है। ठीक है, इसको अंदर से बाहर नहीं जाने देता। ओके, अब क्या है अपोज करता है, मतलब इसके फ्लो को बाहर की तरफ। सो दैट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जैसे है वो इंपॉर्टेंट है हमारे यूजेज के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, अब जैसे हम आगे बात करें अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है जैसे वो प्रकट होती है ना इसमें मटेरियल, ये क्या है लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, अलग अलग हैं। सेम टाइम पे क्या है सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर नोट, जैसे वुड में है ना वो वैसी नहीं होती इनमें। ठीक है, अलग अलग होती है बेटा। कलेक्ट स्मॉल पीसेज, ये क्या है डिफरेंट मटेरियल के हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड,
कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम शीट है, हम इनको क्या है जैसे चाकू, इनको क्या कहेंगे हम, जैसे शाइनिंग अपीयर, जैसे शाइनिंग करते हैं या नहीं करते हैं, हम इसके आधार पे अगर चेक करें अगर ये लस्टर हैं या नहीं है। तो मेटल्स हैं वो लस्टर होती हैं, ठीक है। इसका लस्टर का मतलब मीनिंग बस यही होता है, मटेरियल्स जो शाइन करें। डू यू नोटिस सच शाइन और लस्टर इन अदर मेटेरियल, जैसे कुछ मटेरियल है जैसे मेटल है, हम उसको कट करेंगे तो वो लस्टर करेगी, जैसे हमें शाइनिंग करती हुई दिखेगी, वैसे भी ये शाइनिंग करती है। बाकी इस पर क्या है, कोरोजन है ना वो लग जाता है, ठीक है, जंग वगैरह हो जाता है ना, उसकी वजह से नहीं कर पाती है, ठीक है। तो हम उसको इसको जैसे घिस के देखेंगे, ठीक है, रब करेंगे ना, उसके बाद में पता चल जाएगा, जैसे हम इसको रब करेंगे तो पता चलेगा। ओके, अब कट कर रहे हैं हम इन पीसों को। अब इसके बाद में क्या है, जो मटेरियल क्या है लस्टर होते हैं यूजुअली, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड है, ये एग्जांपल है मेटल की। अब क्या है, जैसे सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइंस, ये क्या है डल हो जाते हैं, वो मॉइस्चर के कारण हो जाते हैं, नमी के कारण क्या है उनको कोरोजन है ना वो उन पे अटैक कर देता है, ठीक है, वो लग जाता है। ओके, अब हार्डनेस होती है, हार्डनेस क्या होती है, आप इसके बारे में अगर बात करें तो हार्डनेस होती क्या है, कोई मटेरियल है उसको आप क्या है कंप्रेस करना चाहिए, वो इजीली कंप्रेस ना हो तो वो हार्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो सॉफ्ट है वो कौन सा होता है, जैसे मटेरियल विच कैन कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली, जैसे आप उस पर क्या है स्क्रैच जो है वो इजीली डाल सकते हैं और वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं उसे को। लेकिन विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, जिसको क्या है आप कंप्रेस नहीं कर पाते, उस पर स्क्रैचेज नहीं डाल पाते, वो क्या है वो हार्ड है। फॉर एग्जांपल कॉटन है, जैसे वो स्पंजी है तो सॉफ्ट है, आयरन है वो हार्ड है, उसको हम क्या है ऐसे मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। और जैसे बैलून ले लें हम, ठीक है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर हो, ठीक है। अब क्या है, लस्टर हो, हार्डनेस हो, रफ और स्मूथ, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टियों के बारे में, जैसे हम क्या है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बारे में बात करें। सोल्यूबल क्या होता है, इनसोल्यूबल क्या होता है। सोल्यूबल क्या होता है, जैसे हम कोई जैसे मटेरियल है वो घुलनशील होता है, इसको घुलनशील बोलते हैं। वैसे जैसे अपने वाटर में ये ऐड किया है, ठीक है, कोई भी मटेरियल, जैसे हमने क्या साल्ट कर दिया और वो क्या है इसमें डिजोल्व हो गया, अगर डिजोल्व हो गया तो इसका मतलब यही होता है कि ये क्या है, ये सोल्यूबल है। और इनसोल्यूबल का मतलब है डिजोल्व नहीं हुआ, जैसे हमने सैंड मिला दिया, सैंड क्या है वो कुछ देर के लिए आपको लगेगी डिजोल्व हो गई, लेकिन वो क्या है जब आप उस पानी को क्या है शांत छोड़ोगे या फिर रख दोगे तो रेस्ट में आने के बाद ये क्या है उसके जैसे नीचे बॉटम में है ना वहाँ पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पर रुक जाएगी। सोल्यूबल क्या होता है, सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, वी से जो सोल्यूबल होते हैं वो जैसे क्या होते हैं घुलनशील होते हैं, वो डिजोल्व होते हैं। नोट मिक्स वाले हैं, नोट जैसे दिखना बंद नहीं होते हैं ना, वो क्या है हम उनको क्या कह सकते हैं, जैसे अब इनसोल्यूबल कहते हैं, ठीक है। जैसे बीकर लिए 2/3 भर लिए, इनसे क्या है हमने देखा इनमें मिट्टी, केरोसिन, शुगर, चाक पाउडर जैसे डस्ट वगैरह ये हमने डाल के देखेंगे उनमें, ठीक है, वो डिसअपेयर हुए या नहीं हुए। अब क्या है कुछ सैंपल लेंगे हम, जैसे विनेगर का ले लिया हमने, लेमन जूस का ले लिया, मस्टर्ड ऑयल का ले लिया, इनको देखेंगे सोल्युबिलिटी इनकी चेक करेंगे। तो जैसे विनेगर है वो मिक्स हो जाता है, जैसे लेमन जूस है वो भी आपको पता है होता है नहीं होता, मस्टर्ड ऑयल है वो नहीं होगा आपको पता है, कोकोनट ऑयल भी, केरोसिन भी आपको पता है वो नहीं होगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसकी सरफेस पे आ जाएगा टॉप लेयर पे। मिक्सवेल वाटर वाहिल जो होते हैं और नहीं होते हैं इनके बारे में बता रखा है, ठीक है। अब क्या है, वी नोटिस सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड, जो पूरे मिक्सड हो जाते हैं वो डिजोल्व होते हैं, ठीक है। सेपरेट लेयर वेन केप्ट, ये क्या है जो मिक्स नहीं हो पाते हैं ना वो अलग से लेयर बना लेते हैं, इसके बारे में और आगे कुछ नहीं पता। सम सोल्यूबल जैसे वाटर अदर आर नोट, कुछ पानी में ही घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, औरों में नहीं होते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है वो डिजोल्व होती है वाटर में, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जैसे जो होंगे ना वो इसी में जैसे कोई एग्जाम वगैरह होगा उसमें क्या है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम क्या है एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब हम आगे बात करें ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो क्या है तैरती हैं या नहीं, सिंक कर जाती हैं, फ्लोट करती हैं, इसके बारे में हम क्या है पता करेंगे वाटर के ऊपर। तो आप इन सोल्यूबल सॉलिड्स हैं जैसे सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर से निकालें, तो अब क्या है सम ऑफ दीज मटेरियल्स डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट टू द सरफेस, जैसे क्या है उसकी सरफेस पे क्या है वो फ्लोट करते रहें, और कुछ क्या है वो सिंक हो जाएं, जैसे जिनका वेट ज़्यादा होगा उनकी डेंसिटी के कंपेरिजन में तो क्या है वो फ्लोट नहीं कर पाएंगी, वो सिंक हो जाएंगी। जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है ना, जैसे वाटर की डेंसिटी जो है आपको आगे नेक्स्ट क्लासेज होंगी ना उनमें पता चलेगा इसके बारे में, वाटर की डेंसिटी क्या है वो ज़्यादा हो, ठीक है, किससे, जैसे हम ऐसे करें वाटर की डेंसिटी वो ज़्यादा हो किससे,
डेंसिटी ऑफ कौन सी, मतलब कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लिया ना तो हम इसको ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना, ठीक है। अब क्या है, जैसे इन्होंने क्या है ऐसे इसमें जैसे क्या है लीफ वगैरह हैं, ये इसमें की हैं, कॉइन्स हैं, ये डाल के देखिए तो कॉइन्स हैं वो क्या है सेटल डाउन हो गए इस बॉटम में और कुछ नहीं हुए, जैसे कुछ चीज़ें नहीं हुई, जैसे लीव्स नहीं हुआ, अगर हम देखें लेमन नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम बात करें, ट्रांसपेरेंसी में क्या है, हम चीज़ों के बारे में देखते हैं कि कुछ चीज़ों में साफ दिखाई देता है, कुछ में धुंधला दिखाई देता है, कुछ में आर पार दिखाई नहीं देता, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको क्या है ओपेक जो चीज़ है उसके बारे में बताते हैं। ओपेक क्या है, ओपेक का मतलब ये है, ओपेक का मतलब क्या है, वो क्या है लाइट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, ठीक है, रोक के रखता है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा लकड़ी के बॉक्स हैं, जैसे वुडन बॉक्स जो हो गए, वो क्या है लाइट को क्या है अपने अंदर से क्या नहीं देते, पास नहीं होने देते, ठीक है। इनके आर पार देखा नहीं जा सकता, उनको ओपेक कहते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिनके हम जैसे वो लाइट को पास होने देते हैं, हम देख सकते हैं। जैसे आपने किसी दुकान पे देखा होगा, जैसे वहाँ पर जो ग्लास लगा हुआ होता है उसमें जैसे बिस्किट वगैरह अंदर रखे होते हैं, तो वो क्या है ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वो मटेरियल होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई, कुछ कुछ दिखाई देगा, मतलब क्या है लाइट को पास करें भी नहीं भी। जैसे अपने एक पेपर ले लिया, उस पेपर को वैसे अगर हम देखें तो ओपेक है, वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस पर आपने क्या है कुछ बटर लगा दिया या ऑयल लगा दिया, अब उसको हमने जैसे इम्प्लाइज किया, उसके बाद क्या है इम्प्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया। अब जो कुछ कुछ दिखने लग गया उसी के कारण क्या है वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल थ्रू विच आर नॉट एबल टू सी, जो हम देख नहीं सकते। जैसे अब इस यहाँ डेफिनेशन है ओपेक, ठीक है, ओपेक कहलाते हैं। वुडन बॉक्स है जैसे ओपेक मटेरियल, डू वी फाइंड दैट कैन ग्रुप, जैसे मटेरियल है उनके हमको ग्रुप बनाने हैं। अब जैसे सीट लिए यहाँ पर, अब क्या है जैसे सम ऑयल एंड स्प्रेड इट, जैसे वो सीट है उसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे तो उससे क्या है अगर दिखेगा, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन सीन बट नॉट क्लियर, साफ नहीं दिखाई दे, उसे ट्रांसलेंट कहते हैं। अब क्या है जिसके अंदर से बिल्कुल ही, मतलब क्या है विच कैन ग्रुप ओपेक ट्रांसलेंट ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलेंट। अब क्या है, अब जैसे हम वी हैव लर्न्ड मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस मिक्स इन वाटर, जैसे क्या है ये तो लिक्विड के बारे में आ गया, और अब ट्रांसपेरेंट के बारे में हम पहले बात कर चुके जिसके आर पार दिखाई दे जाए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ओके। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसी पे मिल जाएगी। और हम जो ये करवा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे के जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।